व्यूअर्स, मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की सच्ची भावनाएं। इस मोड़ पर आकर जो भी जिस भी फेज़ में अभी आप चल रहे हो, आपका ये रिश्ता चल रहा है, इस फेज़ में आकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ट्रूली इनके दिल में अब आपको लेकर क्या चल रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि किसी तरह से इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं या नहीं, और किस तरह के एक्शंस आने की, नेक्स्ट मूव आने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जाएंगी, ये चीज़ें देखा जाएगा। तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, ध्यान आपको ये रखना होगा कि भाई देखिए, ये जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। ज़बरदस्ती कुछ भी अपने आप से नहीं जोड़ना, एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी बेझिझक होकर देख सकेंगे आप। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, स्टे स्ट्रॉन्ग, राइट टाइमिंग, विश ग्रांटेड, एडवेंचर्स, हार्ट स्ट्रिंग्स, पावर बैलेंस, बॉटम इज फ्री फ्लाइट। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। कंपल्सेंसी, ग्रेटिट्यूड, डिस्कॉर्डेंस, विजडम। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन, क्रिएशन, ग्रोथ, एंड बॉटम इज परसेप्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना इस सिचुएशंस को देखकर ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या स्ट्रॉन्ग रहने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, भले इनको करने वाले यही हैं, लेकिन इन चीज़ों के मामले में इन्हें अपने आप को हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। ठीक है, और अधिकतर यहाँ पर ये पर्सन इस एनर्जी में रहते हैं, यानी कि डिप्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं, रोते हैं। इन्हें फील होता है कि ये क्या खो रहे हैं, क्या खो दिया इन्होंने अपनी ज़िंदगी में। एक अधूरापन इन्हें अपनी ज़िंदगी में फील होता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ट्रूली यहाँ पर उस चीज़ पर पर्दा डालने की, उसको कवर करने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, आपको खोने का दर्द, आपको खोने की तकलीफ़ ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ट्रूली फील कर रहे हैं। यहाँ पर इन्हें पता है कि सही वक्त पर ना इन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं करा, आप पर भरोसा नहीं करा। ठीक है, आपका इवन इन्होंने इंतज़ार नहीं करा, या फिर इन्होंने आपको रोका नहीं। तो जब वक्त था ना यहाँ पर ये सब जेस्चर को एक्सप्रेस करने का, इन चीज़ों को बताने का, राइट टाइम जब था, तब इन्होंने उस राइट टाइम की कदर नहीं करी, कदर नहीं जानी, या उसको समझा नहीं। और अब वो वक्त भी इन्हें अपने हाथों से यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें इन्हें ना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड करती हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें उस स्थिति में ले जाती है जैसे कि खुद ना इंसान अपने सर के बाल खींच रहा है, उसको ऐसा लग रहा है वो सबकी लाइफ में जो अच्छा चल रहा है उस चीज़ से वो जेलसी खा रहा है, या जेलसी खा रही है, औरों की ज़िंदगी में उसे ग्रोथ नज़र आ रही है, और अपनी लाइफ में सिर्फ उसे रायता फैलता हुआ नज़र आ रहा है। औरों की जो भी विशेज़ थी वो फुलफ़िल होती हुई, और अपनी सारी विशेज़ यहाँ पर इनकम्प्लीट होती हुई, वही की वही रुकती हुई इन्हें फील हो रही है।
तो ट्रूली यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स डेफिनेटली अब आपको ना अपनी एक वो विश मान रहे हैं जो अधूरी रह गई, जो सही वक्त पर पूरी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने उस वक्त की कदर ना करके यहाँ पर उसको जाने दिया, लेट गो होने दिया। यानी कि यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि एफ़र्ट्स डाल सकते थे आप, बस इनके छोटे से एफ़र्ट का, जेस्चर का वेट कर रहे थे कि अगर ये इंसान थोड़ा सा भी जेस्चर लेते हैं, एक्शन लेते हैं, एडवेंचर करते हैं, तो डेफिनेटली आप इनकी मदद करोगे, आप इनका फेवर करोगे। अगर ये थोड़े से भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर ये आपकी तरफ बढ़ने के या आपको एज अ गोल मानकर ये आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए कुछ करते हैं, तो आप यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ जाओगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर बजाय एडवेंचर करने के, कुछ क्रिएट करने के, इन्होंने यहाँ पर ना उस वक्त को बर्बाद करा, वक्त की बर्बादी करी। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अपने दोस्त यार के साथ ये पार्टीज़ एंड ऑल करने चले गए, ट्रैवल करा इन्होंने, मतलब वक्त की बेनतहा इन्होंने बर्बादी करी, और स्पेशली वो सही वक्त की जिस वक्त में सब चीज़ें बच सकती थी। अब ना व्यूअर्स, इस इंसान को दिन रात यही चीज़ें दर्द के तौर पर फील होती हैं, जैसे कि दिल में यही चीज़ें इन्हें एक चोट के तौर पर बार बार लगती है, एक ही जगह की चोट पर, और बहुत बार इन्हें चोट महसूस होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा एज अ रिग्रेट, यहाँ पर एज अ गिल्ट यहाँ पर फील कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर कुछ क्रिएट क्यों नहीं करा, ये क्रिएट क्यों नहीं कर पाए। अगर ये कुछ करते, कुछ एक्शंस लेते, तो डेफिनेटली आज की डेट में ना आप दोनों के रिश्ते में जो बैलेंस की यहाँ पर कमी है, जो बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए था, जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या म्यूचुअली जो दोनों आप एक दूसरे के साथ के रिश्ते की जिम्मेदारी को निभाने चाहिए थे ना, उसमें ग्रोथ होती, यानी कि वो एक मोमेंट और आगे आता। जैसे आपका रिलेशनशिप जिस फेज पे था, जिस सीढ़ी पर था, उससे एक कदम, 1 2 3 4 सीढ़ी और आगे ही बढ़ता, यूँ पीछे ना गिरता। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स, ये पर्सन ना अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, उसको फील करके यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ इनके रोने की या फिर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की भी यहाँ पर दिख रही है। परसेप्शन इनका पहले जो भी था ना, अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, ठीक है। और अब इनका परसेप्शन यहाँ पर इन्हें आपके लिए अट्रैक्शंस फील करा रहा है, और इन्हें जैसे पहले इनका परसेप्शन था कि शायद हम एक दूसरे के साथ इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ रहकर शायद हम अपनी ज़िंदगी में वो ग्रोथ नहीं पा पाएंगे या वो कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब इनका ये परसेप्शंस काफ़ी हद तक बदल गया है कि अगर आप दोनों इंडिविजुअली चलते हो तो अपनी ज़िंदगी में ना कुछ पा नहीं पाएंगे, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं पा पाएंगे, उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स फील कर रहे हैं, ठीक है। और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ क्लैरिफाई करके। राशि अभी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं बहुत बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। जस्टिस एंड बॉटम इज नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका लिब्रा। कहीं ना कहीं रोमांटिकली ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को काफ़ी कमज़ोर होते हुए पा रहे हैं, इतना कमज़ोर कि ये पर्सन ना आपके सामने इस वक्त में अपने आप को झुकाने के लिए तैयार है। जो इन्होंने अनफेयर करा, अन्याय करा है ना आपके साथ, ये उन सब चीज़ों में आपका साथ देने के लिए अपने आप को मेंटली, इमोशनली हर तरीके से तैयार पा रहे हैं। हालांकि ये इन चीज़ों को लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, अपने आप से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इस फाइट में जीत नहीं पा रहे हैं। इनको एक ऐसा फील हो रहा है जैसे कि डिवाइन ना यहाँ पर टिट फॉर टैट कर रही है। जैसे डिवाइन तो जानती है कि भाई इन्होंने आपके साथ क्या अनफेयर करा, क्या गलत करा, आपके इमोशंस की इन्होंने किस तरह से वैल्यू नहीं करी, और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना कमज़ोर कर रही हैं। यही चीज़ें इस इंसान को ये सिग्नल दे रही हैं कि भाई आप अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हो, स्ट्रॉन्ग अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, तो वो वक्त दूर नहीं है, वो दरवाज़ा दूर नहीं है जो आपको डिप्रेशन के दूसरी तरफ ले जाए।
या वो टिट फॉर टैट आपके साथ ना हो जाए, वो इतिहास यहाँ पर दोहराया जाए लेकिन वो आपके साथ दोहराया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे कार्मिक बैगेजेस यहाँ पर बना लिए हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा। वो इनकी चॉइस है इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में। तो जब इंसान डिप्रेस्ड होता है, परेशान होता है ना, तो वो बहुत चीज़ें सोचना शुरू कर देता है, ओवर में, एक्सेस में, यानी कि उसका दायरा ही यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाता है। और वही इनके साथ हो रहा है कि इनका सोचने का दायरा यहाँ पर अनलिमिटेड हो रहा है। ये स्थिति इनकी बन गई है अब। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। 4 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आपने ना बहुत प्यार करा है, हद से ज़्यादा आप इनको लेकर पागल थे, मतलब इमोशंस आपके अंदर इनको लेकर हद से ज़्यादा थे। लेकिन उस वक्त पे आपके इमोशंस की डेफिनेटली ना तो कदर समझ रहे थे, ना उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे थे। इवन आपके साथ ना एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी, एक अच्छा खासा ये पर्सन फ्यूचर डेवलप कर सकते थे। ठीक है, कुछ व्यूअर्स की मैरिड होने की, या फिर जैसे कहते हैं ना कि मैरिज होने वाली थी, मैरिज होते होते रह गई, क्योंकि इस इंसान ने ना यहाँ पर उससे पहले टांग अड़ा दी, उससे पहले इन्होंने कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐसी कर दी कि अभी साथ चलना, रिश्ते में आना, कमिटमेंट में आना सही नहीं है। अभी इंडिविजुअली दोनों को ग्रो करना चाहिए, इंडिविजुअली दोनों को रहना चाहिए, या अभी डेस्टिनी अभी साथ नहीं बोलती है। तो जिस मोमेंट की इन्हें रेस्पेक्ट करके ग्रैटिट्यूड देना चाहिए था, उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, उसको इन्होंने ना अकेले चलने के लिए यहाँ पर बोल दिया। तो उस चीज़ को लेकर एक अफ़सोस यहाँ पर एक तरह से आप ये कह लीजिएगा कि जैसे आपसे जब छूटता है ना तो आप रोते हो, इमोशनली आप टूटते हो, तो वही चीज़ें हो रही हैं। मतलब आपके पार्टनर की ट्रूली यहाँ पर ये फीलिंग है व्यूअर्स कि ये अब इस कमिटमेंट को लेकर जो मिल रहा था, मिला था, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल या भावुक हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, वो इमोशंस इनके यहाँ पर बह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और इस वक्त में क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं डिवाइन। 9 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अपने आप की ओवर थिंकिंग के चलते इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये यहाँ पर विक्टिम बनकर रह गए। सब कुछ जैसे मानो जो इन्हें आपके साथ रहकर लग रहा था कि ये स्टक होकर रह जाएंगे, ये बंद कर रह जाएंगे, वो ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में आपसे दूर होकर अट्रैक्ट कर लिए हैं। ऐसा इनको यहाँ पर फील हो रहा है। यानी कि उस वक्त पे डेफिनेटली इस पर्सन को ना अपनी इंडिपेंडेंसी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि ये आपके बिना ज़्यादा आगे चल पाएंगे। आप चल पाओ या ना चल पाओ, लेकिन ये आपके बिना डेफिनेटली अकेले ही काफ़ी हैं आगे चलने के लिए, अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए। और इसी सोच के चलते इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई। इसी सोच के चलते ना यहाँ ये भी चांसेस है ब्लॉक कर दिया हो, या आपको ये बात बोल दी हो कि हम दोनों का सफ़र यहीं तक है। क्योंकि उस वक्त पे व्यूअर्स यहाँ पर ना लोगों की आंखों से देख रहे थे, बजाय अपनी आंखों से या आपकी आंखों से देखने के, जो इनके लिए एकदम सही थे। लेकिन ये पर्सन क्योंकि लोगों की बातों को सुनकर उनकी आंखों से देख रहे थे, इस रीज़न के चलते ना तो ये अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर पाए, और उसके अलग ही आपसे भी अपने आप को काफ़ी दूर कर लिए। तो अब ये चीज़ें ट्रूली इस इंसान को डिप्रेस्ड कर रही हैं, डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही हैं, या औरों की दुनिया को पूरा होते हुए और अपनी दुनिया को तबाह और बर्बाद होते हुए ये पा रहे हैं। फिर चाहे ये दुनिया को पूरा करने के लिए इन्होंने किसी और को कमिटमेंट दे दिया हो, किसी और के साथ शादी कर ली हो, ठीक है, आपको छोड़कर, या फिर आपको छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ लिए हो, तो अब ये पर्सन हर तरह से ना लुटे पिटे अपने आप को पा रहे हैं कि लुट पिट गए। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए ट्रूली व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है डिवाइन।
प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। टेम्परेंस एंड डेथ, यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो एंड आपका सैजिटेरियस है। एक ऐसी फीलिंग इनकी है कि गलत लोगों के साथ समझौता करके ना ये अपने उद्देश्यों से अपने आप को काफ़ी दूर ले आए, या जो उद्देश्य भी थे ना इनके, वो भी यहाँ पर इन्होंने अपने हाथों से ख़त्म कर लिए। कुछ नए एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ नए लोगों से हाथ मिलाकर इन्होंने जो पुराना भी था ना इनके पास, ये वो भी गवा बैठे, उसको भी ये ख़त्म कर बैठे। ऐसी चीज़ें अब इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। जैसे कि होता है ना कि इंसान अपने आप को उस स्थिति, उस कंडीशन में भी नहीं पा रहा या पा रही जहाँ पर वो अपने आप को हील कर पाए, अपने आप से समझौता कर ले, इस तरह सोच पाए, तो वो भी ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर सोच नहीं पा रहे हैं। ये इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जितना ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा यहाँ पर उधेड़ बुन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इन्हें आपकी यादें अपनी तरफ खींच रही हैं, जितना ज़्यादा उन यादों की डेप्थ में ये जा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये अपने आप को स्लो होते हुए या वहीं पर रुका हुआ फील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, उतना ज़्यादा ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नया हासिल ये नहीं कर पाए, कुछ क्रिएट नहीं कर पाए, उस तरह से ये अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आसपास इमोशंस, प्यार, रिश्ते, ये सब अपने पास नहीं पा रहे, मतलब उतना ज़्यादा ये उनसे अपने आप को दूर होते हुए देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। दी लवर्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका जेमिनी। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस प्यार, इस रिश्ते के बिना ना ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रेस से घिरे हुए हैं, या फिर इस प्यार, इस रिश्ते में जो भी चीज़ें डिसबैलेंस हुई हैं, ये जो भी दूर हुआ है, सबकी जिम्मेदारी, उन सबका बिल अकेले इन्हें फाड़ना पड़ रहा है, उन सबका बिल इनके ऊपर चढ़ गया है, जिसको भर पाने की हैसियत ये पर्सन अपने आप से नहीं पा रहे हैं। यानी कि इस रिश्ते में जो रेस्पेक्ट नहीं दी गई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठाया गया, वो भले उस वक्त पे ना उठाया गया हो, भले उस वक्त पे उन सब चीज़ों से ये बच गए हों, लेकिन अब यहाँ पर ना ये रिश्ता रहा, और हाँ, इस रिश्ते की तबाही की जो जिम्मेदारी है वो इनके कंधों पर ज़रूर से यहाँ पर लद गई है, आ गई है। ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है। मतलब ये पर्सन खुद से इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, भले ही उस वक्त पे अपनी जिम्मेदारियों से बच गए हों, लेकिन डिवाइन ने, यूनिवर्स ने कर्मा नाम की जिम्मेदारी इनके ऊपर ज़रूर से यहाँ पर थोप दी है। परसेप्शंस डेफिनेटली इस इंसान के बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। यानी कि अब इस इंसान को यूनिटी में, प्यार में, रिश्तों में यहाँ पर ना अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ नज़र आ रही है। वो ग्रो ये पर्सन व्यूअर्स रिश्ते में, कमिटमेंट में रहकर पा रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी, एक बेहतर फ्यूचर, सब इन्हें ना आप में दिख रहा है। ये वो इंसान है जिनको ये लगता था कि अकेले चलेंगे, अकेले रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी में ना आपसे बेहतर पा पाएंगे। मतलब आप ही से ये पर्सन एक वक्त पे ना कंपटीशन करने चले थे, या आप ही से कंपटीशन कर लिया, मोल ले लिया था इन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर जब ये उसी कंपटीशन में अकेले रह गए, अकेले चलते हुए जब ये पा रहे हैं ना, तब ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि काहे का कंपटीशन, स्पेशली एक रिश्ते के केस में। ठीक है, देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं। इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं। अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। लिबरेशन, बेसिकली अब ये कहना चाह रहे हैं, अब ये दुआएं मांगते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते में आने वाली जो भी दूरियां हैं उन्हें ख़त्म होने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा दुआएं मांगते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही है इनके माध्यम से कि इनसे जो भी अभी यहाँ पर हो पा रहा है, जो भी डोनेशंस हो रही है, जो भी दुआएं ये मांग पा रहे हैं ना, मांग सकते हैं, ये वो सब अब यहाँ पर मांग रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से पाने के लिए। ठीक है,
होमलेस। इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे आपसे ये दूर नहीं हुए, आपको इन्होंने दूर नहीं करा, ये अपनी ज़िंदगी में एकदम होमलेस हो गए हैं। मतलब घर आपको मान रहे हैं तो आपके बिना जैसे घर नहीं रहा, हर चीज़ में फेल होकर रह गए, हर चीज़ में पीछे रह गए। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं अब। स्टबर्न कहना चाह रहे हैं कि शायद उस वक्त पे अपने अड़ियल स्वभाव के चलते ना ये आपको सुन नहीं रहे थे, आपको सुनना नहीं चाह रहे थे, आपकी बातों को टेक फॉर ग्रांट ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन जैसे ये जिद्दी स्वभाव के थे, सुन नहीं रहे थे, उन सब चीज़ों से ये सफ़र कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों का परिणाम ये भुगत रहे हैं। जैसे उस वक्त पे अपने अड़ियल स्वभाव के चलते ना ये आपको ब्लॉक कर रहे थे, क्योंकि आपको सुनना नहीं चाह रहे थे, आपकी बात को समझना नहीं चाह रहे थे। तो अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, परसेवरेंस। अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चैलेंज लिया ना, जो कदम इन्होंने उठाया, वही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इन्हें लग रहा था कि ये चैलेंज जो है, ये जो ले रहे हैं, ये यही ले सकते हैं और ये इसे अगर पार कर गए तो ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन ना तो ये उस चैलेंज को पार कर पाए और ना ये कुछ हासिल कर पाए। तो ऐसा अब इन्हें यहाँ पर फील हो रहा है। नाइटमेयर, कोई इनसे ये कह दे ये बुरा ख्वाब है और जब ये जागे तो अल्टीमेटली सब कुछ चीज़ें जो हैं वो इनकी ज़िंदगी में नॉर्मल हो। आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बस इन्हें कोई ये कह दे कि ये सब एक बुरा ख्वाब है और इनके जागते ही इस दर्द से, इस तकलीफ़ से बाहर निकल जाएंगे। डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली इस रिश्ते को लेकर जो नहीं करा, रिश्ते के रिगार्ड जिन जिन चीज़ों से भागे हैं ना, उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अब ये डिस्टर्ब हैं व्यूअर्स। ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। एंड मास्क, और कहना चाह रहे हैं कि शायद उस वक्त पे ना औरों का मास्क इन्होंने पहनकर आपको, आपके साथ के रिश्ते को देखा, इसी रीज़न के चलते इसकी सच्चाई को ये जान नहीं पाए और सच्चाई से इस रिश्ते को निभा नहीं पाए और आपकी सच्चाई को ये समझ नहीं पाए। तो ये इनका मैसेज है। तो एज़ आई प्रॉमिस कि आपके लिए यहाँ पर देखूँगी नेक्स्ट मूव क्या, किस तरह का आपकी तरफ बढ़ सकता है। तो इनकी तरफ से यहाँ पर इनका नेक्स्ट कदम देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ अब इतना कुछ होने के बाद क्या किसी तरह का एक्शंस बढ़ेगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मोड़ पर आकर भी व्यूअर्स के पर्सन क्या व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे, व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ क्या कोई एक्शंस बढ़ेगा। 9 ऑफ कप्स, दी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, देखो मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं, लेकिन आपको समझना होगा इनके एक्शंस को, क्योंकि इनकी तरफ से जो आपकी तरफ एक्शन बढ़ेगा ना, वो डायरेक्ट वे में नहीं बढ़ेगा। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, एक ओपन मैसेज नहीं होगा, एक ओपन एक्शन नहीं होगा, एक इनडायरेक्ट वे में कंफ्यूज करने वाला एक्शन होगा। हालांकि उस एक्शन का जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि आपको अपनी विश मानते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होगा। और डायरेक्ट ना होने के पीछे का कारण है थोड़ा सा आपके स्वभाव में परिवर्तन, आपकी एनर्जी का काफ़ी हाई होना, काफ़ी बूस्ट होना, आपका काफ़ी स्ट्रांग होना, या आपका अब इस रिश्ते को और सिचुएशन को काफ़ी प्रैक्टिकल होकर देखना। तो इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शन तो आएगा, लेकिन एक भ्रमित करने के तौर पर। अब अगर आप यहाँ पर एक्चुअली में जेन्युइनली चाहते हैं इनकी तरफ से एक्शन आए और आप उसे ग्रैब करें, उसे उसकी बेस पर आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट्स हो, तो आपको उसको खुद से समझना होगा। काफ़ी लोगों के केस में ऐसे चांसेस है किसी और के थ्रू ये मैसेज आपकी तरफ फॉरवर्ड करवाए जाएँ, ठीक है। और काफ़ी लोगों के केस में किसी मैसेज, किसी स्टेटस के थ्रू यहाँ पर वो मैसेज आप तक पहुँचाने की कोशिश करी जाए। हालांकि एज अ सजेशंस यही बोला जा रहा है आपको तुरंत से रिएक्ट नहीं करना है, एटलीस्ट तब तक जब तक ये पर्सन क्लियर मैसेज आपकी तरफ ना भेजें, क्योंकि अगर यहाँ पर क्लियर तौर पर आपकी तरफ वो मैसेज नहीं बढ़ रहा तो अपनी बात से पलट भी सकते हैं इनकी तरफ से, यानी कि एक्शन को कुछ उस वे में आएगा जिससे ये पर्सन व्यूअर्स अपनी बात पलट सकते हैं, अगर इन्हें सिचुएशंस अपने मन मुताबिक यहाँ पर नहीं दिखती है तो इसी तौर पर इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस बढ़ेगा।
4 टू 9 वीक्स के बीच में यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से एक्शंस बढ़ने की आपकी तरफ पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बताई जा रही हैं। 4 टू 9 वीक्स के अंदर अंदर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ एक्शंस ले सकते हैं। उस तरह का मैसेज व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर आया है। लेकिन अगेन कहूँगी, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ यहाँ पर एक्शंस लेंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़े हैं व्यूअर्स, और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।